वंदनात्म दोस्तों, भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना हर कोई इस समय संजो रहा है। सवाल ये है, भारत विश्व गुरु बनेगा कैसे? विश्व गुरु का अर्थ होता है जो पूरी दुनिया को दर्शन दे सके, पूरी दुनिया को दिशा दिखा सके, किस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। अपने देश की संस्कृति पूरे विश्व में सबसे पुरानी है, सबसे ज़्यादा भव्य है। सवाल ये उठता है, जो संस्कृति, जो सभ्यता, जिसके ऊपर कभी हमें गर्व था, जिसकी वजह से हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको हम अभी तक कितना संजोकर अपने साथ बैठे हैं। आज हमारी, अगर आप मूल भाषा की बात करें, कौन सी ऐसी भाषा है जो हमारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, तो ये जानकर हमारे लिए बड़े आश्चर्य की बात है हम सब के लिए कि उसमें प्रथम जो स्थान है उस पर अंग्रेज़ी आ रही है। हमारे बच्चे ना अच्छे से हिंदी बोल पा रहे हैं और संस्कृत तो दूर दूर तक नहीं बोल पा रहे। वो संस्कृत भाषा जो मूल भाषा है, जिसके आधार के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर सारी भाषाओं का निर्माण हुआ, हमारे बच्चे उसे बोल नहीं पाते। इससे भी ज़्यादा एक आश्चर्य करने वाली बात यह है कि अब हम बीच में इस तरीके से फंस चुके हैं अपने कर्म कांड के अंदर कि सामने महादेव हैं, सामने शिवलिंग है, आप उन पर जल चढ़ा रहे हैं। जल चढ़ाने के बाद में स्तोत्र बहुत कम लोग हैं जो उनकी आराधना के समय पर गा पाते हैं। कुछ गा भी लेंगे तो उन स्तोत्रों का अर्थ हमें नहीं पता होता। जब अपने धर्म का ही हम खुद मजाक उड़ाने पर आतुर हो जाएंगे तो दुनिया तो हमें ढोंगी बोलेगी ही। इस ढोंग पर से पर्दा हटाने के लिए ही हमारे साथ में हैं आचार्य सुमित शर्मा जी। सुमित शर्मा जी का जो है हमारे साथ में हमने मिलकर एक सीरीज़ को शुरू किया था जिसमें आदि से अंत तक जिनका नाम स्मरण करने से ही अपने पूरे ज्ञान को पाया जा सकता है, जिससे सभी पापों को धोया जा सकता है, ऐसे महादेव, शिव शंकर, भोलेनाथ की आराधना में जिन स्तोत्रों को हम गाते हैं, प्रेम के साथ में गाते हैं, या कल को अगर हमारे बच्चे गाएं तो जब वो गाएं बच्चे तो उन्हें सही लय में गा पाएँ, सही तरीके से गा पाएँ, उनका उच्चारण बिल्कुल सही हो। और बच्चे जब गाएं और अपने माता पिता के पास जाकर पूछें कि इसका अर्थ क्या है, तो माता पिता को इसमें संशय ना हो, वो गर्व से बता सकें कि आदि महादेव योगी, जिन्हें कैलाशपति, पशुपतिनाथ, बाबा अमरनाथ, बाबा महाकालेश्वर के नाम से जिनका अलंकार होता है, ऐसे महादेव की आराधना के लिए कुछ स्तोत्र हैं जिनके ऊपर हम अभ्यास करते हैं, उनके शब्दों के अर्थ को बताते हैं, जिन्हें आप भी अपने बच्चों को अगर आगे सिखाएंगे तो महादेव की आराधना से आनंद तो प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन उनके साथ में बैठकर जिस ज्ञान और जिस भाव से महादेव को जानने का जो प्रयत्न है हमारा, वो भी पूरा हो पाएगा। तो मैं आचार्य सुमित जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आज के फिर से हमारे एपिसोड में। आचार्य सुमित जी, जैसा पहली बार रहा था, हमने शिव पंचाक्षर स्तोत्र को बहुत अच्छे तरीके से समझा था, उसके शाब्दिक अर्थ को हमने जाना था। आज कौन सा स्तोत्र है जिसमें हमें लगता है कि जो आपको लगता है कि हर घर में, हर हिंदू परिवार में, हर सनातनी परिवार में बच्चों को पता होना चाहिए और बच्चों को बड़े आनंद के साथ उसको गाना भी चाहिए और उसके शब्दों के अर्थ का भी जो है मर्म उन्हें समझना चाहिए? ऐसा कौन सा स्तोत्र है जो आपको लगता है बच्चों को ज़रूर याद करवाना चाहिए हमें? आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। आपने बहुत ही अच्छे विषय को प्रारंभ किया और पुनः हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। बीच में कुछ समय अभाव के कारण विलंब हुआ उसमें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, स्तुति प्रिया देवा। ईश्वर या देवता जो होते हैं वो स्तुति को पसंद करते हैं, तो स्तुति करने का जो माध्यम है वो स्तोत्र होते हैं जी। आपने जैसा भी कहा है, इस स्तोत्र का शब्दार्थ और भावार्थ हमें स्पष्ट होना परमावश्यक है। अभी आपने दर्शन की भी चर्चा की। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति संपूर्ण रूप से दर्शन पर ही आधारित है जी। हमारे यहाँ भारतीय दर्शन परंपरा में 12 दर्शन मुख्यतः माने जाते हैं जी, जिनमें से 4 दर्शन बौद्ध दर्शन है, एक जैन दर्शन है और एक चारवाक का दर्शन है जी। इन 6 दर्शनों को हम नास्तिक दर्शन कहते हैं जी। नास्तिक इसीलिए कि ये वेद को आधार नहीं मानते जी। नास्तिकता की परिभाषा आजकल कुछ बदल गई है। लोग समझते हैं कि भगवान को ना मानने वाला नास्तिक है जी। जबकि जगत गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य के द्वारा और शास्त्रों में, उपनिषदों के द्वारा जो वेद को प्रमाणित ना माने और वेद पे आधारित ग्रंथों को प्रमाणित ना माने, वो नास्तिक है। उसको नास्तिक है। ईश्वर को तो सभी मानते हैं किसी न किसी रूप में, सही बात है।
और 6 दर्शन हमारे यहाँ आस्तिक दर्शन है जो वेद को आधारित मान के कहे, जिसमें से कणाद का वैशेषिक दर्शन जो कि पूर्ण रूप से विज्ञान और तत्व ज्ञान को लेकर चलता है, कपिल का सांख्य दर्शन जी, और पतंजलि का योग दर्शन, जैमिनी का पूर्व मीमांसा और वेदव्यास का उत्तर मीमांसा। इस प्रकार से हमारे 6 दर्शन जो हैं वो आस्तिक दर्शन कहलाते हैं जी। इसमें से एक दर्शन हमारा न्याय दर्शन भी है। और योग दर्शन तो करीब करीब लोग नाम से तो परिचित हैं ही। सही। योग दर्शन में एक सूत्र आता है, तज्जपस तदर्थ भावनम। जी। जो भी आप जपें, जो भी आप बोलें, जो भी आप कीर्तन करें, पाठ करें, उसके अर्थ की भावना आपके हृदय में आवश्यक होनी चाहिए। तज्जपस तदर्थ भावनम। अगर उसकी भावना नहीं है जी, तो वो केवल शब्दों का उच्चारण मात्र है, उसका कोई विशेष लाभ नहीं होगा। हाँ ठीक है, गधा गधा कहने से राम राम कहना बेटर है, सही बात बस, इससे अतिरिक्त वो कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो स्तर के आधार पर संस्कृत की आपने बात की, संस्कृति का रक्षण संस्कृत के रक्षण के बिना नहीं हो सकता। और संस्कृत से उत्पन्न जितनी हमारी भारतीय भाषाएं हैं, जिनमें तमिल का सर्वप्रथम स्थान है, तेलुगु है, और हिंदी तो बिल्कुल सबसे निकट समीचीन है, सही बात, जो कि एक मिश्रण सा बन गया है। तो हम संस्कृत में जितने भी स्तोत्र हमारे आचार्यों महापुरुषों द्वारा लिखे गए उनको एक एक करके लेंगे। जैसे भगवान शिव के स्तुति के परक श्लोकों को आपने कहा, तो इसमें कुछ स्तोत्र ऐसे हैं जो बहुत सरल भाषा में लिखे गए हैं, तो उन्हीं से हम प्रारंभ करते हैं। पिछले सत्र में हमने जैसे कि पंचाक्षर मंत्र वाला किया था, बहुत सरल था। आज गोस्वामी तुलसीदास की द्वारा लिखी हुई श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड के लगभग चौथे हिस्से में काकभुषुंडी के पूर्व जन्म में उनके गुरु के अपमान के कारण जब भगवान शिव रुष्ट हुए हैं जी, तो भगवान शिव को या भगवान को अपनी अपमान एक बार को सहनीय है, परंतु गुरु का या आचार्य का अपमान सहनीय नहीं है। और गुरु का अपमान उसने किया तो तदर्थ भगवान शिव प्रकट हुए। ये उज्जैन महाकाल मंदिर की घटना है और भगवान ने उसका वध करने के लिए उद्यत हुए। तब काकभुषुंडी सिर नीचे झुकाकर बैठ गए, जो कि उस जन्म में एक ब्राह्मण थे। और भगवान शिव को क्रोधित देखकर काकभुषुंडी के गुरु ने जो स्तुति की, जो वंदना की, उसे हम रुद्राष्टक कहते हैं। तो जो अपमान कर रहे थे वो काकभुषुंडी कर रहे थे, हाँ, अपने पूर्व जन्म में, पूर्व जन्म में अपने गुरु का हाँ, कर रहे थे। और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनके गुरुदेव ने ही ये स्तुति की, अपने शिष्य को बचाने के लिए भगवान के क्रोध से। कितना महान एक ये गुरु की महिमा है, बहुत। और रुद्र अष्टक, रुद्र भगवान शिव का एक नाम है। रुद्र शब्द के 2 अर्थ होते हैं, रोने वाला और रुलाने वाला। जी। रुलाने वाली तो पूरी दुनिया है, स्वयं रोकर दूसरे को सुख दे दे, उसके रोने को शांत करा दे, वो भगवान शिव है, रुद्र है। क्या बात। अष्टक माने 8 श्लोकों में उनकी वंदना, तो इसलिए इसको रुद्राष्टक कहा जाता है। इसमें सर्वप्रथम जो श्लोक है वो है, नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। बहुत सरल संस्कृत है। नमामीश, मैं उन ईश की वंदना करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ जो ईशान दिशा में निवास करते हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ लोग जनरली 4 दिशाओं से परिचित हैं, पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। लेकिन इन चारों के बीच में भी दिशाएं हैं। बिल्कुल। और एक ऊपर एक नीचे, ये 10 दिशाएं हो गई। कोण बोला जाए। हाँ, कोण कहते हैं। ईशान कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, आग्नेय कोण, और एक अधः माने नीचे और ऊपर माने ऊपर। तो ये 10 दिशाएं हो गई। तो इनमें से 10 दिशाओं के एक एक दिक्पाल हैं जी। तो ईशान कोण के जो अधिपति हैं वो भगवान शिव हैं जी। और वास्तु के हिसाब से भी, सामुद्रिक विज्ञान के हिसाब से भी घर में या मंदिर को ईशान कोण में ही लिखा जाता है। इसे नॉर्थ ईस्ट कोण कहा जाता है। उत्तर और पूर्व के बीच का कोण। तो जो ईशान कोण में ईश्वर निवास करते हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं, जो निर्वाण स्वरूप हैं। निर्वाण अर्थात मोक्ष, मोक्ष का स्वरूप। भगवान मोक्ष देने वाला तो है जी, लेकिन स्वयं मोक्ष स्वरूप भी है जी। ब्रह्म शब्द को आप लोगों ने सबने करीब करीब सुना होगा। ब्रह्मा और ब्रह्म को कंफ्यूज ना करें हम लोग जी। ब्रह्मा त्रिदेवांतर्गत एक देवता है, लेकिन ब्रह्म सर्वव्यापक सत्ता है। तो ब्रह्म का वेद में जब अर्थ किया गया बृहत्वाद बृंगणत्वाच्च जी, जो स्वयं अनंत मात्रा का हो और दूसरे को भी अनंत मात्रा का कर दे जी, तो उसके अंतर्गत जितने गुण हैं वो स्वयं उसके अपने लिए भी हैं और दूसरे के प्रदान करने के लिए भी हैं। तो भगवान शिव
शिव का अर्थ ही होता है कल्याण करने वाला। वो स्वयं मोक्ष के स्वरूप हैं और उनको पा लेना ही मोक्ष भी कहलाता है। तो निर्वाण रूपम और विभु है। विभु माने सर्वव्यापक सत्ता, व्यापक है। कोई ऐसा सृष्टि में कण नहीं है जिसके अंदर भगवान का निवास स्थान ना हो। और ब्रह्म है, वो अनादिकालीन ब्रह्म है। उनके साकार रूप में हम उन्हें शंकर कहते हैं और निर्गुण रूप में तो वो शिव हैं ही। इसीलिए जो शिवलिंग की हम आराधना करते हैं वो ईश्वर के निराकार या निर्गुण रूप की ही आराधना है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, जो सर्वव्यापक हैं और सबसे श्रेष्ठ हैं, ब्रह्म है और वेद जिनका साक्षात स्वरूप है जी। वेद हम लोगों ने पुस्तक रूप में मान लिया है, ये तो पिछले 5000 वर्षों से हुआ है। सही बात। अनादि सिद्ध ज्ञान को ही वेद कहा जाता है जी। जिसे जानना चाहिए। इसका एक दूसरा नाम श्रुति भी है, जो पहले कानों के ही माध्यम से चलता था। गुरु ने कहा, शिष्य को याद हो गया श्रुति, लेकिन जब लोगों की बुद्धि का स्तर गिरने लगा तो व्यास जी ने उसको लिपिबद्ध कर दिया, तब से वो पुस्तक के रूप में आ गया जी। निजम निर्गुणम, निजम का मतलब यहाँ है जिन्हें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में परिपूर्ण है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नान ममाप्तव्यम त्रिषु लोकेषु कश्चन, अर्जुन त्रिलोक में ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो। सही। और वो इसलिए है क्योंकि सब मुझ में ही है। बहुत बढ़िया। तो वही बात यहाँ निजम है। निजम माने जिसे अपने आप से परिपूर्ण है, वो दूसरे को भी परिपूर्ण कर देता है। और निर्गुण है, कुछ लोग निर्गुण को ऐसा समझते हैं कि उसमें कोई गुण नहीं है। निर्गुण का मतलब ये होता है कि जो माया के तीनों गुणों से अतीत है, परे हो। हाँ, वो माया के कोई भी गुण उसको छू नहीं सकता। सही बात। वो उन गुणों में रहकर भी उससे निर्लिप्त रहता है। जैसे पद्म पत्रामिवाम बसा, पद्म कमल के पत्ते पे पानी की बूंद पड़ी रहे, उसको गीला नहीं कर सकती। क्या बात। मोती की तरह चमकती है। तो सात्विक राजस तामस तीनों गुण को अपने अधीन करके भगवान सृष्टि करते हैं, उसका संचालन करते हैं, उसका संहार करते हैं, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होते। इसलिए वो निर्गुण हैं, गुणों से परे हैं। और निरीह हैं, निरीह हैं, उनको किसी चीज की इच्छा नहीं है। उनकी इच्छा से संसार प्रकट होता है, लेकिन वो इच्छा भी उनके अपने लिए नहीं है, वो हम जीवों के लिए होती है कि संसार रहेगा तो ये कर्म के सिद्धांत में प्रवृत्त होंगे और अपना कल्याण करेंगे। और निर्विकल्प हैं, उनका कोई विकल्प नहीं है। इसलिए नहीं है कि उनके बराबर दूसरा कोई है ही नहीं, या उनके इतर दूसरा कोई है ही नहीं। सही। उनका कोई विकल्प नहीं है। चिदाकाश माकाश वासम भजे हम, सच्चिदानंद कहा जाता है ईश्वर को। सत माने जो सनातन, सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। चित माने जो ज्ञान स्वरूप है। चित का अर्थ ये होता है, संसार में हम कहें रसगुल्ला, तो रसगुल्ला बोलने से मुझे मीठा का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वो चित नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप नहीं है। संसार का जो सुख है वो जड़ है, जीवित नहीं है। लेकिन ईश्वर जो है वो जीवित है। शिव कहने से शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है, शिव कहने से शिव के सुख के आनंद की प्राप्ति हो जाती है। बहुत बढ़िया। तो इसलिए वो चित स्वरूप है। और आकाशम वासम भजे हम, जो आकाश की तरह सारी सृष्टि में व्याप्त हैं, या आकाश ही जिनका वास अर्थात कपड़ा है। दिगंबर भगवान शंकर रहते हैं। ये तो सृष्टि के कल्याण के लिए या सृष्टि के नियमों का पालन करने के लिए उन्होंने बागंबर या इत्यादि धारण कर लिया, लेकिन उनका एक नाम दिगंबर भी है। सही बात। दिशाएं ही जिनका अंबर है। ऐसे भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ, उनका मैं भजन करता हूँ। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम, करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। जो निराकार हैं, निराकार का भी दो अर्थ होते हैं। एक तो ये जिसका कोई आकार ही नहीं है, और दूसरा अर्थ है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं है। बहुत बढ़िया। वो किसी भी आकार में स्वयं को ला सकता है। जैसे कि कुछ लोग हमारे देश में ऐसे भी दर्शन हैं जो कहते हैं कि ईश्वर कभी आकार में नहीं आ सकता। सही बात है। तो ऐसा कहना ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता को बाधित करना है। सही बात है। जो सारी सृष्टि को आकार दे सकता है, वो स्वयं को आकार में क्यों नहीं ला सकता? सही बात है। हाँ, उसका कोई निश्चित आकार नहीं है कि वो ऐसा ही है। बिल्कुल। वो किसी भी आकार में स्वयं को अव्यक्त या व्यक्त कर सकता है। तो निराकार है वो। ओंकार है, प्रणव ओम, जिसके अंदर तीन शब्द हैं, अ उ म। अकारो वासुदेव, उकारो रुद्र, मकारो ब्रह्मा, जो त्रिदेवों का परिचायक है जी। इस शब्द में त्रिदेव हैं, गायत्री की तीनों व्याहृतियां हैं, तीनों वेद समाहित हैं।
और ये साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप है। बहुत ओंकार मूलम, जो ओंकार के भी मूल हैं। ओंकार से 3 वेद प्रकट हुए, लेकिन ओंकार भगवान शिव के डमरू निनाद से प्रकट हुआ। बहुत बढ़िया। जब व्याकरणाचार्य पाणिनि, जिनके व्याकरण से सारी संस्कृत आज लोग पढ़ते हैं, इनके इतर संस्कृत व्याकरण तो सब लुप्त हो चुकी हैं, वो भगवान शिव के पास कैलाश पर गए और उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए और शिक्षा दीजिए कि संसार को मैं व्याकरण कैसे सिखाऊं। तो पाणिनि व्याकरण में, जिसे बच्चे गुरुकुलों में पढ़ते हैं, भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया। अच्छा जी। और उनसे 14 सूत्र प्रकट हुए और उन्हीं 14 सूत्र से पूरा व्याकरण पर उन्होंने रच दिया। 4000 सूत्र बना दिए। आई ऊण री लिख इसको कहते हैं, और संस्कृत के गुरुकुल के बच्चों को तो ये शब्द कंठस्थ होते हैं। बहुत बढ़िया। तो भगवान शंकर समस्त ज्ञान के मूल हैं और तुरीय तत्व हैं। तुरीय तत्व इसलिए कहा जाता है ईश्वर को। संसार में 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। हम पूरी तरह से कॉन्शियस हैं, जागे हुए हैं, पूरी तरह से बेहोश हैं, निद्रा में हैं, सुषुप्ति है, और इन दोनों के बीच में एक स्वप्नावस्था होती है। शरीर सोया हुआ है, बुद्धि सोई हुई है, मन जाग रहा है जी। लेकिन एक इन तीनों अवस्था से परे की अवस्था होती है, उसे तुरीय अवस्था बोलते हैं। जी। जो बड़े बड़े योगी होते हैं वो अपने शरीर से सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल कर स्वयं अपने शरीर का अवलोकन करते हैं। कर्तृत्व भाव से परे होने के लिए उसको तुरीय अवस्था बोला जाता है। जागृत में भी तुरीय हो सकती है, सुषुप्ति में भी तुरीय हो सकती है, स्वप्न में भी तुरीय हो सकती है, लेकिन जो ईश्वर है वो तुरीय अवस्था में रहता है कि तीनों अवस्थाओं में वो कभी नहीं जाता और सदा सारी सृष्टि का दृष्टा मात्र रहता है। गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम। गिरा शब्द का अर्थ यहाँ सरस्वती है। गिरा वैसे जिह्वा को भी बोलते हैं, लेकिन गिरा शब्द सरस्वती या ज्ञान के लिए भी होता है। जो संसार के कितने भी ज्ञान हो, और हमारी गो माने इंद्रियां जी, ज्ञान इंद्रियों से जो जाना जा सकता है, उस ज्ञान से आप ईश्वर को नहीं जान सकते, क्योंकि ईश्वर उससे अतीत है। इसको आप ऐसे समझिए कि सूर्य सारी सृष्टि का प्रकाशक है, तो सारी सृष्टि सूर्य से प्रकाशित होकर भी पुनः सूर्य की प्रकाशिका नहीं हो सकती। रसोई में हमारी माताएं बहनें चिमटे से रोटी पकड़ती हैं, वो चिमटे की कोई कमाल नहीं है। चिमटे को हाथ शक्ति देकर उसको आग के अंदर जाकर रोटी खींच लेता है, वो चिमटा उस हाथ को वापस नहीं पकड़ सकता, क्योंकि हाथ ने ही उसको शक्ति दी है। तो ईश्वर ने सारी सृष्टि को शक्ति दी है अपने आप को जानने के लिए, तो सृष्टि का सारा ज्ञान मिलकर भी ईश्वर को नहीं जान सकता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ईश्वर की कृपा से ही ईश्वर को जाना जा सकता है। गिरीशम है, गिरी अर्थात पहाड़, तो पर्वत पर विराजमान होते हैं वो सदा कैलाश पर अपने साकार स्वरूप में, इसलिए उनको गिरीश भी कहा जाता है। कराल है, एक होता है कराल, एक होता है विकराल। कराल माने भयंकर और विकराल माने भयंकर का विपरीत, जो भयंकरता को नष्ट कर दे। अच्छा। लेकिन लोगों ने वी शब्द के दोनों अर्थ होते हैं संस्कृत में। वी का अर्थ विपरीत भी होता है और वी का अर्थ विशेष भी होता है। विशेष भी होता है। जो विशेष कराल हो वो भी विकराल है, और जो करालता का विपरीत हो वो भी कराल। जैसे अघोरी देखते हैं, अभी कुंभ चल रहा है, लोग कहते हैं ये अघोरी हैं, तो अघोर शब्द का अर्थ होता है जो घोर ना हो जी, लेकिन वो भयंकर रूप बना लेते हैं, तो विशेष रूप से घोर भी उसको कहा जाता है। घोर हो गए। तो जो भगवान शिव हैं वो कराल है, अर्थात उनका रूप इस प्रकार का है कि वो देखने में भयंकर लगता है जी, और महाकाल है जी। वेद में ईश्वर की एक परिभाषा दी गई, भयादस्य अग्निस्तपति, भयात् तपति सूर्य, भयाद इंद्रश्च वायुश्च, मृत्युर्धावति पंचमा। इंद्र जिसके डर से काम करता है, अग्नि जिसके डर से काम करता है, वरुण कुबेर, यहाँ तक कि यमराज भी जिनके डर से डरता है, उसको भगवान कहते हैं। तो इसलिए यमराज को काल कहते हैं, और वो जो यमराज को भी अपने अधीन रखते हैं उन्हें महाकाल कहते हैं। और कृपाल हैं। संसार में किसी पे थोड़ी सी भी शक्ति आ जाए ना, उसकी कृपाल, उसके अंदर कृपा नहीं रहती, उसमें कठोरता आ जाती है। लेकिन अनंत शक्ति सामर्थ्य युक्त होते हुए भी ईश्वर कृपा का सागर है, इसलिए वो कृपा और गुणागार हैं। समस्त गुणों के आगार अर्थात खजाने हैं। संसार पारम न तो हम, सारे संसार को पार कराने दे वाले हैं, माया से पार करा देते हैं। ऐसे शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रि संकाश गौरम। नतोहम शब्द जो है इसमें क्या हम इसकी कुछ नतोहम शब्द का नत अहम, अहम नतोस्मि, मैं उनके सामने अपने शीश का मतलब होता है शीश के अंदर जो व्याप्त बुद्धि है जी, कहीं सिर रख देने से न तो नहीं हो जाता।
अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना, इसे नत कहते हैं। विशेष रूप से कर देना प्रणत कहते हैं। तो प्र उपसर्ग जब हो जाता है तो फिर वो सदा के लिए हो गया। तो इसलिए न तो मैं नत होता हूं, उनके चरणों में अपने शीश को, बुद्धि को समर्पित करता हूं। इस अष्टक का तीसरा श्लोक है, तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। तुषार संस्कृत में ओस की बूंदों को कहते हैं जी। ओस की बूंदों को कहते हैं। ओस की बूंद जमी हुई लगती हैं तो बर्फ जैसी भी दिखती है। एक बहुत प्रचलित श्लोक है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो भगवान विष्णु ने शिव और पार्वती की वंदना की थी। तो भगवान शिव कपूर की तरह गोरे हैं, उनके शरीर का रंग है। और यहाँ दूसरी संज्ञा दी गई है तुषार, अर्थात जो ओस की बूंद चमकती है जी, उसकी तरह भी उनके शरीर का रंग है, कपूर की तरह उनके शरीर का रंग है। तो तुषाराद्रि संकाश, तुषार के तरह, तुषार आदि की तरह, तुषार भी है, कपूर भी है, और वस्तुएं भी हैं। एक कुंद पुष्प होता है बिल्कुल सफ़ेद रंग का, उसकी तरह भी भगवान शिव की उपमा दी जाती है शरीर की। जो उनके शरीर, उनका पूरा शरीर गोरा है, लेकिन लोग चित्र में देखते हैं वो तो काले लगते हैं, इतने गोरे होकर भी, क्योंकि वो अपने शरीर पर चिता की भस्म का लेपन करते हैं। तो वो चिता की भस्म के लेपन की वजह से उनका गौर वर्ण जो है वो छुप जाता है जी। और गंभीर हैं। सागर सदैव गंभीर होता है, नदियाँ सदैव चलायमान चपला होती हैं। तो जिसके अंदर संपूर्णता होगी वो गंभीर हो जाएगा, और शिव से अधिक संपूर्ण कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए उनसे अधिक कोई गंभीर हो नहीं सकता। मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम, जो केवल मन से अनुभव किए जा सकते हैं, किसी इंद्रिय से नहीं पकड़े जा सकते। मन से भी इसलिए अनुभव किए जा सकते हैं क्योंकि मन को भी वही शक्ति देते हैं, और मन को भगवान ने गीता में अपनी एक विभूति बताया गया है जी। दुर्जयाणाम अहम मनः। संसार में जितने भी दुर्जय हैं वस्तुएं, अर्थात कठिनता से जीतने वाली, उसमें सबसे कठिन से जीते जाने वाला मन है। मन को जिसने जीत लिया उसने सारी सृष्टि को जीत लिया। उस मन के द्वारा ही उनको अनुभव किया जा सकता है ध्यान के अंदर। प्रत्यक्ष में तो वो उन्हें अपनी प्रत्यक्ष शक्ति देनी पड़ेगी, तभी हम देख सकते हैं। और कोटि प्रभा श्री शरीरम, उनके शरीर की जो प्रभा है, आभा है, दिव्यता है, वो करोड़ों करोड़ों सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक है। बिल्कुल, सूर्य से ज़्यादा प्रकाश है और चंद्रमा से अधिक शीतलता है। स्फुरन मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा, चारु अर्थात सुंदर जी। सुंदर भगवती गंगा जिनके जटाओं में निवास करती हैं और वहां से स्फुरित होती हैं, मतलब प्रकट होती हैं, और कल्लोल करती हुई प्रकट होती हैं। भगवान शिव के जटाओं से जब गंगा जी निकली जी, तो कैलाश पर्वत पर गिर के वो 7 धाराओं में विभक्त हुई जी। और 7 धाराएं अलग अलग स्थानों पर गईं। उनमें से एक अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा जी का स्वरूप देती हैं। एक सीता है, एक जाह्नवी है, अलग अलग रूपों में गईं। तो कल्लोल, नदियां शोर मचाती हैं, उसको कल्लोल कहा जाता है। जो कल्लोल करती हुई स्फुरित होती हैं शिव की जटाओं से, सुंदर भगवती गंगा। और लसत बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा, लसत अर्थात सुंदर लगता है जिनके भाल में बालक चंद्रमा, चंद्रमा का बाल स्वरूप, दूज का चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया है। इंदु अर्थात चंद्रमा, और दूज का चंद्रमा इसलिए कि दूज की 2 कलाओं से युक्त है वो, बस जी, पतली सी। पूर्ण चंद्र को शिव ने धारण नहीं किया जी। पूर्णता शिव से आकर चंद्रमा को मिली ताकि अहंकार उत्पन्न ना हो जाए। चंद्रमा को क्षय रोग हुआ था, उसने भगवान शिव की सोमनाथ में प्रतिष्ठा की, शिवलिंग को प्रकट किया, आराधना की और सोमेश्वर हुए, और तब से भगवान ने उसे अपने श्रृंगार में विश्राम दिया। तो लसत भाल, जिनके भाल में चंद्रमा, बाल चंद्रमा, दूज का चंद्रमा बड़ा सुंदर लगता है, और कंठे भुजंगा, कंठ में सुंदर सुंदर वासुकी नाग इत्यादि उनका श्रृंगार है। ये तीसरा श्लोक है। चौथा श्लोक है, चलत कुंडलम सुभ्रुनेत्रम निशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामी। जिनके कुंडल चलते हुए हैं, और सबके कुंडल हिलते हैं, भगवान शंकर के कुंडल चलते हैं। वो चलते इसलिए क्योंकि छोटे छोटे सपोले हैं, बिच्छू हैं, वो स्थिर नहीं रह सकते, उन्हें अपना उन्होंने बना लिया है। बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, यहाँ कुंडल शब्द से कुंडलिनी को भी लिया जाता है। तो शिव की जो कुंडली है, कुंडलिनी शक्ति है, वो त्रिशूल है उनका। जैसे नारायण की कुंडलिनी शक्ति उनका सुदर्शन चक्र है,
तो शिव की कुंडलिनी शक्ति उनके हाथ में प्रत्यक्षीकरण रूप में रहती है और उसे जहां चाहे वो अपनी शक्ति का संधान करते हैं। तो उनकी कुंडलिनी शक्ति या उनके कुंडल नित्य चलायमान है उनके अधीन रहकर। और भ्रू दोनों भौं बड़ी सुंदर हैं और नेत्र कमल के सदृश हैं और विशाल हैं। एक रसिक ने कहा कि भगवान के नेत्र इतने बड़े होते चले गए तो उनको रोकने के लिए यहाँ कान बना दिए गए कि कान रूपी गड्ढे में वो डूब ना जाए, तो नेत्र यहीं रुक गए, नहीं तो पीछे तक चले जाते। प्रसन्नाननम, जिनके मुख पर सदा प्रसन्नता की आभा रहती है, मुद्रा रहती है, नीलकंठ हैं। समस्त सृष्टि पर भगवान शिव ने हलाहल विष को पान करके उपकार किया था। तो जो विष सारे संसार के लिए दूषण था वही शिव के कंठ में या उनको अंगीकार करके भूषण हो गया। इसका अर्थ ये होता है कि अगर हमारे अंदर कोई बुराई भी है तो उसे भगवान को निवेदित कर दो। वो भगवान को निवेदित करने से भगवान उसे ग्रहण कर लेंगे और आपको कृपा करके अंगीकार कर लेंगे। अब आजकल लोगों ने भांग धतूरा सब खाने शुरू कर दिए हैं। ये सब उसी जहर के अंश से उत्पन्न हुए थे। तो भगवान शिव ने कहा कि ये भी मुझे ही चढ़ाओ, सही बात, ये तुम्हारे सेवन के लिए नहीं है। सही बात है। विष मेरे भाग में आया, समुद्र मंथन से 14 रत्नों में से केवल शिव ने एक लिया। सही बात, वो भी विष। हाँ, वो भी विष, और दूसरा चंद्रमा। तो इसलिए भगवान शिव जो हैं वो नीलकंठ हो गए और दयालु हैं। उनके बराबर दया, इतनी दया करते हैं कि उनका नाम ही पड़ गया अवढरदानी जी। जो देने वाले को इतना दे देते हैं जितना उसने मांगा नहीं था। बिल्कुल। और मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम, मृग अर्थात हिरण भी होता है और मृग अर्थात जानवर भी होता है। तो जितने भी जानवर हैं उन सब का राजा है सिंह। उस सिंह के चर्म अर्थात शरीर के चमड़े को जो अपने वस्त्र के रूप में धारण करते हैं, मृगाधीश चरमांबरम और मुंडमालम, और मुंडों की माला धारण करते हैं। ये मुंड, एक भागवत महाभारत में कथा आती है, सुरथ और सुयज्ञ नाम के दो भक्त थे। जब उनकी मृत्यु हुई, उनका दाह संस्कार किया गया, तुरंत भगवान शिव ने उनका मुंड लेकर अपने कंठ में धारण कर लिया। तो शिव जी से जब किसी ने पूछा कि आपने इनका कंठ क्यों लिया, बोले मृत्यु के पश्चात भी इनके मुंड में से कृष्ण कृष्ण शब्द का उच्चारण हो रहा है, अर्थात भगवान में इनकी प्रीति दृढ़ है, इसी कारण मैंने इनको धारण कर लिया। क्या बात। भगवान के नाम में भगवान की अत्यधिक प्रीति है, तो इसलिए मुंडों को धारण करते हैं। प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामी, जो सबके प्रिय हैं। ऐसा कोई सृष्टि में हो ही नहीं सकता जो ईश्वर को प्यार ना करता होगा। वो ठीक है, ईश्वर शब्द ना कहे, सुख तो चाहता है, शांति तो चाहता है, आनंद तो चाहता है, वो पर्यायवाची है। अब सुखाय नमः कह दो या शिवाय नमः कह दो या शांत्याय नमः कह दो, सही बात। अब बात तो वही है। मैं अपने पिता से दुश्मनी करता हूँ और माता के पति से प्रेम करता हूँ, ये तो मूर्खता है। तो शिव ही सुख है, शांति है, आनंद है, तो इसलिए वो सबके प्रिय हैं। जो शंकर हैं, जो शंकर शब्द का अर्थ होता है शमन करोति, जो सबके दोषों का और सबके दुखों का शमन कर देते हैं, उनको शांत कर देते हैं, इसलिए उन्होंने शंकर हैं। और सर्वनाथम, जो सबके अधीश्वर हैं, सबके ईश्वर हैं, सबके नाथ हैं, उनका मैं भजन करता हूँ। भज धातु का अर्थ होता है मैं उनकी सेवा करता हूँ। सेवा कैसे करूँगा? सेवा के लिए सामर्थ्य चाहिए, तो सामर्थ्य वही देते हैं। बहुत बढ़िया। उन्हीं की सामर्थ्य से जीव उनकी सेवा कर पाता है। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम, जो प्रचंड है। चंड भगवान शंकर का एक गण भी है। जितने हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो स्फटिक के शिवलिंग हैं और जो स्वर्ण इत्यादि धातुओं के शिवलिंग हैं और जो बाणलिंग हैं अर्थात नर्मदेश्वर, इन शिवलिंगों को छोड़ दिया जाए तो शेष जितने भी पार्थिव शिवलिंग होते हैं उनका प्रसाद हर व्यक्ति के लिए ग्राह्य नहीं है जी, क्योंकि भगवान शिव ने उसमें चंड अर्थात अपने गण का अधिकार कर दिया। तो अगर अन्य इन जो 12 ज्योतिर्लिंग है, पारद लिंग है, स्वर्ण इत्यादि हीरे से बना हुआ लिंग है और बाण लिंग अर्थात नर्मदेश्वर है, इनका तो प्रसाद हर कोई ग्रहण कर सकता है। इन पे चढ़े हुए जल का प्रसाद रूप ले, चढ़े हुए जल को या चढ़े हुए भोग को, कोई भी हाँ। लेकिन जो पार्थिव है, जो पत्थर से शिवलिंग बना है, उसको हर कोई ग्रहण नहीं कर सकता। उसमें सारा हिस्सा चंड का होता है। तो ये जो हम जैसे जल को कई बार लेकर ग्रहण कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसका फिर 2 उसके लिए बताए गए हैं तरीके कि शिवलिंग के साथ शालिग्राम की पूजा की जाए तो फिर वो प्रसाद भी ग्राह्य हो जाता है जी।
अन्यथा नहीं। तो इसके लिए हमें नियमों का व्यतिक्रम नहीं करना चाहिए। सही बात है। तो वो प्रचंड है, अर्थात चंड नामक गण के स्वामी हैं, और प्रचंड तो हैं ही क्योंकि उनसे अधिक पराक्रम किसी का है नहीं। प्रकृष्ट हैं, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, उत्कृष्ट हैं, प्रगल्भ हैं। गल्भ शब्द का अर्थ होता है, जो कहते हैं ना, एक हिंदी में कहावत है कि ये व्यक्ति जितना जमीन के नीचे ऊपर है उससे ज्यादा नीचे है। अर्थात इसे बाहर से देखकर इसकी थाह की पकड़ नहीं हो सकती। सही बात। जो इतना गुम्फित है, कि इतना गंभीर है कि भगवान शिव को देखकर कोई नहीं कह सकता कि अरे ये तो भगवान है। उन्हें देखकर कोई साधारण भिखारी भी कह सकता है, फकीर भी कह सकता है। तो प्रगल्भ हैं, वो अपने आप को इतना छुपाते हैं कि कोई उन्हें साधारण सरलता से पहचान नहीं सकता। क्या बात है। और परेश, पर अर्थात सर्वश्रेष्ठ ईश्वर हैं वो, क्योंकि ईश्वर तो बहुत हैं, भगवान के जितने स्वरूप हैं, लेकिन उनमें गुणों की प्रकटता से और प्राधान्य से ही सर्वश्रेष्ठता होती है। वैसे तो ईश्वर में छोटा बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही है, लेकिन किसी में कोई गुण प्रकट होता है, किसी में कोई गुण प्रकट होता है, तो वो सर्वश्रेष्ठ ईश्वर हैं। अखंड हैं, भगवान के टुकड़े नहीं हो सकते। अजम, उनका जन्म नहीं है। भानुकोटि प्रकाशम, करोड़ों सूर्यों के समान उनका प्रकाश है। त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणिम, 3 शूल हर व्यक्ति के हृदय में लगे हुए हैं। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक दुख। 3 दुखों से पीड़ित हम, उसको दैहिक, दैविक, भौतिक भी कहते हैं। इन तीनों दुखों के शूल को जो जीव के हृदय से निकाल देते हैं, वो त्रयशूल निर्मूलनम, तीनों शूलों को निर्मूल कर देते हैं। और शूलपाणिम, अपने हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं। ऐसे भवानी पति का भाव युक्त होकर मैं भजन करता हूं। भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम। भगवान शंकर का एक नाम है। तो भव की अर्धांगिनी भवानी है जी। जैसे 11 रुद्र हैं, तो ऐसी 11 रुद्राणियां भी हैं। तो उनमें से एक रुद्र भव है, तो उनकी भवानी हो गई। शिव है तो शिवानी हो गई, रुद्र है तो रुद्राणी हो गई। तो अर्थात उनकी जो अर्धांगिनी है, उन अर्धांगिनी के पति शिव का मैं भावगम्य, जो भाव से युक्त होकर भावगम्य भगवान का मैं भजन करता हूं। अगला श्लोक है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। जो कलाओं से, समस्त कलाओं से अतीत है। संसार में कलाएं हैं, कोई कहता 32 कलाएं हैं, कोई कहता 64 कलाएं हैं। ये कलाएं ईश्वर से प्रकट होती हैं, ईश्वर इनको नियमन करता है और स्वयं इनसे अतीत रहता है। और कल्याण करने वाले हैं। कल्पांतकारी, कल्प का अंत भी हो जाता है तब भी ईश्वर बसता है, और कोई नहीं बसता। कल्प जो है ये ब्रह्मा के एक दिन माना जाता है जी। जैसे कि हमारी पौराणिक गणनाओं के अनुसार जो वर्तमान कलयुग चल रहा है, इसकी आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है। देवताओं के मान से ये 12 वर्ष है, 1200 वर्ष। इससे दुगना कर दें तो द्वापर है 8,64,000 वर्ष। इससे 3 गुना कर दें तो 12,96,000 वर्ष का त्रेता है। इससे 4 गुना कर दें तो 17,28,000 वर्ष का सतयुग है। चारों को मिला दें तो महायुग या चतुर्युगी बनती है 43,20,000 वर्ष। और ऐसी चतुर्युगी 71 बार बीत जाए तो इसको एक मनवंतर कहते हैं जी। इतनी एक इंद्र की आयु होती है। और 14 इंद्र अपनी आयु पूर्ण कर लें तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे एक दिन माना जाता है। उसको कल्प बोलते हैं। 4,29,40,80,000 वर्ष की इतनी फिर रात होती है। तो जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो समस्त सृष्टि कल्प के अंत में प्रलय में चली जाती है। लेकिन शिव तब भी है। वो इसलिए है क्योंकि सृष्टि जो है वो ब्रह्मा ने बनाई है। तो ब्रह्मा की सृष्टि का नाश हुआ है और ब्रह्मा को स्वयं भगवान ने प्रकट किया है। तो भगवान तो ब्रह्मा से परे तत्व है, तो कल्प के अंत में भी रहने वाले हैं। और सदा सज्जनानंद, जो सज्जनों को, संतों को, महात्माओं को, पुण्यात्माओं को सदा आनंद देने वाले हैं, पुरारी हैं। 3 दैत्य थे, लोहे के पुर में रहने वाला, सोने के पुर में रहने वाला, रजत चांदी के पुर में रहने वाला। और तीनों ने ऐसा वरदान मांग लिया था कि हमारे लोक जब एक साथ एक रेखा में होंगे तभी हमारा वध संभव हो। तो भगवान शंकर ने विश्वकर्मा के द्वारा बनाए हुए रथ पे और विश्वकर्मा के बनाए हुए धनुष से ही तीनों अपने उस, जिस धनुष का नाम पिनाक है जी, जिसे भगवान राम ने खंडित किया था, उस धनुष पे बाण संधान करके तीनों पुरों का एक साथ संहार किया था। इसलिए भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी है। उसी त्रिपुरारी को शॉर्ट फॉर्म में पुरारी भी कहा जाता है।
इसीलिए परशुराम जी ने आके बताया भी है रामायण में। हाँ, बताया भी है। जी, इसी धनुष से त्रिपुरारी और का इस वध हुआ। धनुष को भगवान शंकर ने 2 बना दिए थे। जी। तो एक धनुष फिर श्री कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण ने कंस के यहाँ भंग किया था, क्योंकि भगवान शंकर ने ये विश्वकर्मा से कहा था कि इस धनुष को मैं केवल एक ही बार उपयोग में लाऊंगा। जी। ये धनुष अहंकार का स्वरूप है और अहंकार का खंडन होना ही है। बहुत बढ़िया। और चिदानंद संदोह मोहापहारी, जो चिदानंद स्वरूप है, चिदानंद की अभी हमने शुरू में व्याख्या सुनी थी, क्योंकि उनका जो आनंद है वो चैतन्य है, वो ज्ञान है, वो जीवित है, जड़ नहीं है, और समस्त संदेह और समस्त मोह के अपहारी हैं। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से, अज्ञश्चा श्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति। अर्जुन 3 लोगों का नाश होना है। नाश अर्थात उनका पतन होना है। एक अज्ञानी का, दूसरा अश्रद्धालु का, और तीसरा असंशय का, जो डाउट करता हर चीज पे। तो इसलिए भगवान शिव सारे डाउट को, सारे मोह को हर लेते हैं कि जीव पतन में ना जाए। जी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी, मन को मथने वाला कामदेव है। जी। और कामदेव के अरि अर्थात शत्रु भगवान शंकर हैं। तो मनमथारी का अर्थ होता है कि मनमथ अर्थात कामदेव, और उसका संहार करने वाले, उसको जला देने वाले उसके शत्रु भगवान शिव। तो कामदेव के जो शत्रु हैं वो प्रभु मुझ पर प्रसीद प्रसीद अर्थात प्रसन्न हो और कृपा करें। बहुत बढ़िया। इससे अगला 7वां श्लोक आता है, न यावत उमानाथ पादारविंदम भजन्ति यह लोके परे वा नराणाम न तावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। जब तक जीव उमानाथ भगवान शिव, उमा भगवती पराम्बा दुर्गा का नाम है, शक्ति का, वेद में प्रत्येक अक्षर ईश्वर का पर्यायवाची है। ऊ शब्द भगवान शंकर के लिए है। ऊ की जो शक्ति है, माँ, माँ शब्द का यहाँ वो माता नहीं है, शक्तिमान, माँ मतलब यहाँ शक्ति है। तो जो ऊ की शक्ति है उनका नाम उमा है। तो उमा के जो नाथ हैं वो भगवान शिव के, जब तक चरणों में, चरण कमलों में जीवात्मा का प्रेम नहीं होता है, वो भजन नहीं करता, तब तक इस लोक में भी वो सुख नहीं पा सकता, उस लोक में भी नहीं पा सकता। बहुत बढ़िया। भजन्ति यह लोके परे वा नराणाम न तावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। भगवान शिव की कृपा के बिना कोई ना सुख पा सकता, ना शांति पा सकता, ना उसके संताप अर्थात दुखों का नाश ही हो सकता है। ऐसे समस्त भूतों के अंदर, भूत अर्थात जीवात्मा है, समस्त जीवात्माओं के हृदय में बसने वाले प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करें। और अंत में यहाँ कहा जा रहा है अंतिम श्लोक में, न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुःखौग्यता तप्यमानम प्रभु पाहि आपन नमामीश शंभो। हे प्रभु, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं योगी नहीं हूँ, मैं कर्मकांडी नहीं हूँ, मैं योग नहीं जानता, मैं जप नहीं जानता, मैं पूजा नहीं जानता, मैं तो बस भाव युक्त होकर सदा सर्वदा आपके श्री चरणों में अपने मन बुद्धि का समर्पण करता हूँ। आप जरा अर्थात बुढ़ापे, जन्म मृत्यु के समस्त दुखों से छुड़ाने वाले हैं। प्रभो, मैं आपके शरणागत शिष्य हूँ, शरणागत भक्त हूँ, दास हूँ, आप मुझ पर कृपा करें और इस भवाटवी से मुझे छुड़ाएं। और इसके अंत में जब इसका स्तोत्र का उपसंहार हुआ तो अंतिम श्लोक कहा गया, रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषाम शंभु प्रसीदति। कि विप्र ने, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि कागभूषुंडी के गुरु ने इस स्तोत्र को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा था, तो इसलिए कहा गया ये पठन्ति नरा भक्त्या, जो लोग भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखकर इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, तेषाम शंभु प्रसीदति, उन पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर अपनी कृपा की वृष्टि करते हैं और वो जीव धन्य हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। तो आचार्य जी, एक तो सभी आप सब देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे, कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो भगवान शिव के कितने भी स्तोत्र आप देखेंगे उनमें बार बार ये शब्द आएंगे और बार बार इनका स्मरण जो है वो करा जाएगा। मनमथ शब्द, मनमथ कामदेव के लिए, कामदेव के लिए तो होगा नहीं। पिछले वाले स्तोत्र में भी जब शिव पंचाक्षर स्तोत्र कर रहे थे तब आचार्य जी ने बताया था कि कुंभोध जो थे, तो अब कुंभोध, हाँ, तो जब कुंभोध शब्द आता है तो कोई सोच भी नहीं सकता कि वो अगस्त्य मुनि के लिए जो है घड़े के लिए सोच रहे होंगे। ये संस्कृत शब्द, मतलब जो अभी हम समझे
जैसा आचार्य जी ने अभी हमारे सामने बताया, संस्कृत में एक पंक्ति को लिखना सरल है, लेकिन उस एक पंक्ति के पीछे कितनी बड़ी एक कथा है, हाँ। कितनी बड़ी एक कथा है, जिसको समझा, जिसको जाना। और आप एक स्तोत्र भी अगर हमारे बच्चे अगर वो कर लेते हैं तो एक तरह से आदि शिव पुराण आपने पढ़ ली, उसको आत्मसात कर लिया, उसको आत्मसात कर लिया, क्योंकि वहां से जो है आपको पूरे भगवान शिव के सार को ग्रहण करना, और यही तो विज्ञान है, शिव तत्व को बुद्धि में बिठाना। कई लोग कहते हैं कि मूर्ति क्यों बना देते हैं, कई लोग कहते हैं स्तोत्र पढ़ने से क्या होगा, हाँ। शिव का नाम लेने से क्या होगा। यही वो सारा विज्ञान है जो जानने योग्य है और जिसको महसूस करने योग्य है। संस्कृत में इतनी विलक्षणता है। अब जैसे एक साधारण सा शब्द हम लें, कमल जी, क शब्द संस्कृत में जल के लिए होता है। क अर्थात जलह, तस्य मलह अर्थात कीचड़, जल का मल अर्थात कीचड़ जी, तस्य उस कीचड़ में उत्पन्न जो होता है वो कमल होता है। अब आप ये देखिए कि जल के शब्द जितने भी पर्यायवाची हैं, अब जैसे ज शब्द आप संस्कृत में जिसके भी आगे लगा देंगे ना, वो उसका पुत्र कहलाता है, ज जी। अब जैसे कमल है, तो कमल के पर्यायवाची कैसे बनते हैं? जल के पर्यायवाची जो बच्चे पढ़ते हैं हिंदी संस्कृत में या हिंदी में भी, जी नीर जी अंबु जी, तोय वारी जल, कोई भी सबके आगे जल लगा दीजिए, नीरज अंबुज तोयज वारिज जलज, कमल के पर्यायवाची बन गए, क्योंकि जल की संतान है। जल की संतान। अब इसमें तल प्रत्यय कर दें हम जी, तो ये स्त्रीवाचक हो जाएगा, लक्ष्मी का पर्यायवाची बन जाएगा, नीरजा जलजा अंबुजा तोयजा वारिजा कमला। क्या बात है। ये संस्कृत की विलक्षणता है। संस्कृत ऐसी कोई नहीं है कि इसको रटकर कर सकते हो, संस्कृत हमारे अंदर से नैसर्गिक उत्पन्न होती है। बहुत सुंदर। तो ये संस्कृत को समझना बहुत आवश्यक है, और आपने स्तोत्रों के माध्यम से उसकी तरफ प्रवृत्ति की, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है आचार्य जी के माध्यम से, कितनी, क्योंकि जिस तरीके से किसी एक स्तोत्र को जब पढ़ते हुए उसका विश्लेषण करना, उनको आत्मसात करना कठिन है, उसी तरीके से आप देखेंगे पिछले आधे घंटे में लगातार शब्दों का जो प्रवाह आचार्य जी के मुख से हो रहा था, ये अपने आप में बताता है कि कितना ज्ञान है अभी हमारी संस्कृति में, हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई धरोहर में, जिनको आत्मसात करना और आगे अपने बच्चों तक, अपने वंशजों तक पहुंचाना आवश्यक है। तो जो बच्चे अभी घर में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल में तो इस तरह से पढ़ाई नहीं होती आचार्य जी, और अगर इन सभी जो अभी हमने स्तोत्र का विश्लेषण किया उससे वो प्रभावित होते हैं, उनका मन करता है कि मैं भी इस प्रकार के ज्ञान को और ज़्यादा अर्जित करूं, मैं इस प्रकार के ज्ञान को और ज़्यादा जानना चाहता हूं, आपके हिसाब से क्या सबसे सरल माध्यम हो सकता है जो उनको? सबसे सरल माध्यम होता है कि संग जी। जब हमारे पास, अब आजकल क्या है, ज्ञान को कॉपी पेन तक सीमित कर दिया गया है, जबकि ज्ञान जो है मुख से उच्चारित होता है और कान से श्रवण किया जाता है। और किसी भी भाषा के लिए उच्चारण और श्रवण, ये दो सबसे प्रमुख वस्तु सबसे प्रमुख वस्तु। संस्कृत को आप बिना सुने सीख ही नहीं सकते। बहुत बढ़िया। आप निरक्षर भट्टाचार्य अंगूठा छाप व्यक्ति हो और वो किसी विद्वान व्यक्ति के संग में कुछ दिन रह ले, और जो वो बोल रहा है केवल उसके साथ साथ उच्चारण करता रहे, जी जी, उसका उच्चारण शुद्ध हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये सबसे सरल साधन है। जब वो उच्चारण करना सीख लेगा तो वो पढ़ना भी सीख जाएगा, और फिर वो लिखना भी देख लेगा, फिर वो आगे गति करता है। तो कोशिश रहेगी मित्रों, इस प्रकार के अभी सीरीज़ में एपिसोड्स को और जोड़ा जाए, एक एक एपिसोड इस प्रकार से बनाया जाए ताकि बच्चों को अगर कहीं और से संस्कृत के अंदर उनको सानिध्य नहीं प्राप्त हो रहा, तो इन वीडियोस के माध्यम से ही उनको संस्कृत से परिचय भी होगा, और जो महान शिव तत्व हैं, जो परम परमेश्वर परमात्मा के साथ में जो हमारा मिलन है, उसको करना काफ़ी आसान होगा। ऐसी हमारी कोशिश लगातार चलती रहेगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। कोशिश हमारी यही है कि अपने बच्चों तक इसके संस्कार को ज़रूर पहुंचाएं। समाज के अंदर जो ज्ञान हमारे बच्चों तक जाना चाहिए वो उन्हें मिल नहीं पा रहा, जो उन्हें मिल रहा है वो उसके किसी काम का है नहीं। तो कुछ कोशिश अगर हम अपनी तरफ से करेंगे तो आने वाले भावी भविष्य के अंदर हमारे बच्चों का योगदान भारत को विश्व गुरु बनाने में बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण रहेगा। इसी आशा के साथ भारत वंदे मातरम।